चलो बच्चों, तो जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट लेक्चर में सबसे पहले इस रिएक्शन को वापस से समझाएंगे। ठीक है, इस रिएक्शन को वापस समझाएंगे क्योंकि देखो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अभी भी काम आएगा, आगे जो मेडिकल जाएगा मतलब कि जो आगे बायो लेने वाले 11th 12th में उनको भी ये काम आने वाला है। तो ये रिएक्शन को हम लोग अच्छे से फिर से समझ लेते हैं कैसे क्या हुआ। ठीक है, एक बैलेंसिंग भी इसका समझ लेंगे, हर कुछ समझ लेंगे। इसलिए पहले मैं ये रिएक्शन को समझाता हूँ, फिर यहाँ से आगे बढ़ूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले कि जैसा हम लोग समझ चुके थे कि हमारे पास क्या है, 6 कार्बन है। देखो सबसे पहले क्या होता है, देखो कार्बन है, ठीक है, कार्बन है, क्या है हमारे पास, कार्बन है। ये जाता है किसके साथ, वाटर के साथ। कार्बन किसके साथ मिक्स होता है, वाटर के साथ। वहां पर है कौन, देखो ये दोनों आपस में मिक्स हुआ और वहां पे आया कौन, ऊपर से कौन आया, ऊपर से आया हमारा सनलाइट। ऊपर से कौन आया, ऊपर से कौन आया हमारा, सनलाइट आया। नीचे से कौन आया हमारा, नीचे से आया हमारा, नीचे से नहीं मतलब हमारे लीफ में पहले से कौन प्रेजेंट है, क्लोरोफिल। पहले से कौन है प्रेजेंट, पहले से कौन प्रेजेंट है, क्लोरोफिल। पहले से कौन प्रेजेंट है, क्लोरोफिल। ठीक है, उसके बाद इन सभी के रिएक्शन से, इन सभी के रिएक्शन से, इन सभी के रिएक्शन से हमें क्या देखने को मिला, हमें देखने को मिलता है ग्लूकोज। हमें देखने को क्या मिलता है, हमें देखने को क्या मिलता है, ग्लूकोज। हमें देखने को क्या मिलता है, ग्लूकोज। ठीक है, और साथ में ये तो मेन प्रोडक्ट है, बता चुके हैं ये क्या है, मेन प्रोडक्ट है। इसके साथ हमें देखने को क्या मिलता है, इसके साथ हमें देखने को मिलता है वाटर। इसके साथ हमें देखने को क्या मिलता है, वाटर। और साथ में हमें देखने को क्या मिलता है, ऑक्सीजन। साथ में हमें देखने को क्या मिलता है, ऑक्सीजन। तो ये इस वाले फॉर्मेट में तो मुझे नहीं लगता है किसी को डाउट होगा, नहीं है ना। चलो अच्छा, लास्ट लेक्चर में हमने वो तो समझ लिया था, मेन बैलेंसिंग के लिए मैंने ये रखा है। मेन किसके लिए रखा है, बैलेंसिंग के लिए। तो आइए एक बार हम लोग क्या समझ लेते हैं, बैलेंसिंग को समझ लेते हैं। ठीक है, मेन बैलेंसिंग, ये तो मैंने अभी एक बार रिपीट कर दिया। अब हम लोग मेन बैलेंसिंग समझते हैं। देखो एक एक को तोड़ तोड़ के समझेंगे, एक एक को कैसे समझेंगे, एक एक को पकड़ के। देखो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इस कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हुआ। देखो हमारे पास ये किस फॉर्म में है, हमारे पास ये 6CO2 है। इसका मतलब क्या है, हमारे पास ना 6 कार्बन भी है और 6 × 2 ऑक्सीजन भी है। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है हमारे पास, इसका मतलब है कि हमारे पास 6 पीस कार्बन है, 6 पीस कार्बन है। ठीक है, और 6 पीस O2 है। ठीक है, और ये जो 6 और ये 2 है ना, ये दोनों क्या होगा, आपस में मल्टीप्लाई होगा। देखो क्रॉस नहीं, ये क्या है, मल्टीप्लाई। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर हमारे पास 12O है, 12O है, ऐसा समझ सकते हो। ठीक है, ये लिखना गलत होगा बट हमारे पास है क्या, 12O है। सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा है, ऐसे ये लिखना गलत कहलाएगा। सही तरीका लिखने का यही है, 6 × 2। ठीक है, तो 6O2 है, मतलब हमारे पास क्या है, 12 ऑक्सीजन है। ठीक है, 12 क्या है, ऑक्सीजन है। अब इन दोनों को ना देखो, यहां से इस रिएक्शन को हम 2 पार्ट करेंगे। यहां से क्या करेंगे, इस रिएक्शन का 2 पार्ट करेंगे। ठीक है, देखो इस तरफ का हमारा ये जो है, ये हमारा क्या है, ये हमारा रिएक्टेंट है। ये हमारा क्या है, रिएक्टेंट है। और इस साइड का जो है, ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट है। ये क्या है, हमारा प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड सारे एलिमेंट्स का नंबर सेम होना चाहिए। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साइड सारे एलिमेंट का नंबर क्या है, हमारा सेम होना चाहिए। ठीक है, तो देखो इस तरफ का हमारा क्या है, इस तरफ हमारे पास 6 कार्बन है और 12 ऑक्सीजन है, ऐसा कर सकते हैं। चलो देखते हैं उस तरफ हमें उतना मिलता है या नहीं मिलता है। सबसे पहले खोजो खोजो खोजो, कार्बन का है, कार्बन का है, कार्बन इसमें है क्या, नहीं। इसमें तो H मतलब हाइड्रोजन, O मतलब ऑक्सीजन, ना कार्बन नहीं है। इसके अंदर है क्या, नहीं, तो खाली O लेके बैठा है, मतलब इसके अंदर भी कार्बन नहीं है। हाँ मिल गया मिल गया मिल गया, कार्बन कहाँ है, बस यही है। यहाँ कितना है, 6 कार्बन। यहाँ हमको सीधा दिख गया 6 कार्बन। ये कितना है, ये कितना है, 6 कार्बन। ये कितना है, 6 कार्बन। कहानी खत्म, इसका कहानी खत्म। ये हमने बैलेंस कर लिया, ये हमने बैलेंस कर लिया। हमारा 6 कार्बन क्या है, बैलेंस हो गया। हमें इसका टेंशन नहीं लेना है। अब हमको देखना है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितने हैं हमारे पास, 12। ऑक्सीजन कितने हैं, 12 है। ये वाला फॉर्म पे ध्यान दो, ये वाला फॉर्म, इसका ये वाला फॉर्म दो। देखो ध्यान से, ये वाला जो फॉर्म है ना, इस वाले फॉर्म पे ध्यान दो। कितना है यहाँ पे, 6 है और 2 है, और बीच में कौन है, O है, मतलब 6 × 2। ठीक है, 12O2 है। जरा देखो तो यहाँ पे 6 × अरे डायरेक्ट मिल गया, डायरेक्ट मिल गया, 6O2 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 डायरेक्ट मिल गया ना। यानी हमारे पास ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये तो डायरेक्ट ही मिल गया 6O2। ठीक है, 6O2 तो हमें डायरेक्ट मिल गया। यानी कि इसका मतलब भी क्या हो गया, 6 × 2 करेंगे तो यहाँ पे भी कितना है, 12 ऑक्सीजन। 12 को लिख देते हैं। देखो ये लिखना सही नहीं होता है, बस समझाने के लिए लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर भी लिख देते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन, यानी इधर भी 12 ऑक्सीजन, उधर भी 12 ऑक्सीजन, हमें मिल गया, हमें मिल गया। यहाँ पे टिक मारो, यहाँ पे टिक मारो। ठीक है,
यानी दो चीजें तो बैलेंस हो गई, मतलब ये भैया बैलेंस हो गए। रुको यहाँ पे ग्रीन से टिक कर देते हैं ताकि दिखेगा ना। देखो ये भैया जो है हमारे, ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बैलेंस हो गए। अब हमको किसको बैलेंस करना है? वाटर को। अब किसे करना है? वाटर को। चलो वाटर को नीचे उतारते हैं। इसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं इधर, अब तो जो उधर है मैचिंग करना है, इसके बाद तो हो जाना चाहिए हमारा। ठीक है, तो अब हमने नीचे उतारा किसको? वाटर को। वाटर कितना है हमारे पास? 12 है, फिर H2 है और फिर O भी है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि ये जो 12 है ना, ये इन दोनों के साथ तो पहले मल्टीप्लाई में है। अच्छा, यही वाला ऑक्सीजन वाला केस किसके साथ है? हाइड्रोजन के साथ। ये 2 है, तो इधर 12 और इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 12 2 जा। जल्दी बताओ। देखो तुम लोग ऑलरेडी 10th में हो, अगर 12 2 जा नहीं पता है तो बहुत खराब बात है। 12 2 जा कितना होता है? 24। 12 2 जा 24। मतलब अगर हम इसका दो पार्ट करते हैं, ठीक है, दो पार्ट करते हैं, तो हमारे पास जो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास? 24 पीस है। 24 पीस क्या है? हाइड्रोजन है। अगेन बता देता हूं, ये वाला फॉर्म में लिखना गलत है, सही वही है। सही रुको, अच्छा से पहले लिखते हैं। ठीक है, सही से कैसे लिखेंगे? इसको दो पार्ट करेंगे तो हमारे पास क्या है? 12H2 है। ठीक है, और 12 हमारे पास ही क्या है? O है। ये 120 नहीं है जी, 120 नहीं है, ये 12 हमारे पास क्या है? O है। ठीक है, 12 ऑक्सीजन है। ठीक है, अब इन दोनों को आपस में क्या करना होगा? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा हमको? हमें समझ में आएगा कि हमारे पास 24 क्या है? हाइड्रोजन। हमारे पास क्या है? हमारे पास क्या है? 24 हाइड्रोजन है। ठीक है, और ये तो हमारा क्लियर दिख रहा है कि 12 O2 है। चलो एक काम करते हैं, यहाँ पर 12 ऑक्सीजन है और यहाँ पे हमारा 24 हाइड्रोजन है। अच्छा एक चीज देखते हैं, क्या इधर से उधर सेम टू सेम मिल रहा है? हमें यहाँ 12 वाटर मिला, यहाँ पे 6 वाटर मिल गया। अरे बिना मतलब का इतना मेहनत कर दिए। इसमें से तो पहले 6 तो उधर भेज दो, पहले 6 तो उधर ही भेज दो, है ना। मतलब अगर हम इस 12 को, अगर हम इस सब चीज को इरेज करते हैं, ठीक है, 1 मिनट के लिए, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं क्या 12 को? देखो 12 है ना, तो 12 को क्या हम 6 + 6 नहीं लिख सकते हैं क्या? 6H2O और 6H2O। ठीक है, 6H2O और 6H2O। देखो ये वाला जो 6H2O है ना, डायरेक्ट ही यहाँ मिल गया। यहाँ पे हमें क्या मिल गया? 6H, अच्छा से नहीं लिखा रहा है, 6H2O डायरेक्ट मिल गया हमें। यहाँ पे 6H2O क्या हुआ? डायरेक्ट मिल गया। देखो 6H2O 6H2O, कहानी खत्म, कहानी खत्म। यानी एक हाइड्रोजन का, एक हमारा आधा, आधा पानी का तो कहानी खत्म ही हो गया, आधा पानी हमने खत्म कर दिया। अब बचा ये वाला। अब जैसे पहले तोड़े थे ना वैसे तोड़ते हैं, इसका दो पार्ट करते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या है? 6H2 है। ठीक है, और 6 ही हमारे पास O है। ठीक है, इसके दो पार्ट हो गए, 6H2 है और 6 हमारे पास O है। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा दो पार्ट का मतलब, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने C और O2 को अलग किया था, यहाँ पे हमने H2 और O को अलग किया। ठीक है, H2 और O को अलग किया। देखो अब इन दोनों को क्या करेंगे? हम लोग पहले ही जानते हैं, आपस में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 जा। अब बताओ जल्दी, 6 2 जा कितना होता है? ये मत करना, ये नहीं आता है। 6 2 जा कितना होता है? 12। तो हमारे पास मिल गया 12 हाइड्रोजन। क्या मिल गया हमको? 12 हाइड्रोजन हमें मिल गया। और इधर क्या है? 6 ऑक्सीजन। हमारे पास क्या है? 6 ऑक्सीजन। ठीक है, अब देखो बस जो देखना है यहीं पर देखना है। यहाँ हमारे पास 12 हाइड्रोजन, यहाँ हमारे पास 6 ऑक्सीजन। खोजो तो जरा, बचा हुआ में है। देखो इसका कहानी, रुक जाओ ऊपर में ग्रीन पेन से टिक करते हैं। इसका कहानी खत्म हो चुका है, इसका पूरा कहानी खत्म हो चुका है। जो इधर से इसमें इतना, इसका 6 का कार्बन का कहानी खत्म हो चुका है। जो बचा है ये वाला। जरा ध्यान से देखो तो हमें क्या चाहिए? 6 ऑक्सीजन। क्या यहाँ पे 6 ऑक्सीजन है? एग्जैक्टली है, पूरी तरह से। यहाँ पर हमारे पास, अगर हम इसे नीचे लाकर लिखते हैं, देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास? 6 ऑक्सीजन। हमारे पास क्या है? 6 ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसका भी कहानी हो गया खत्म। ठीक है, उसके बाद हमारा कौन बचता है? इसका ही कहानी खत्म। अब बस इस 12 हाइड्रोजन को देखना है। देखो अगर हम इसको देखें ध्यान से, देखो H12 तो है ही, क्लियर ही हो रहा है कि यहाँ पे है। तो अगर हम इसको ऐसे लाते हैं तो ये हमारे पास क्या है? 12 हाइड्रोजन। ये हमारे पास क्या है? 12 हाइड्रोजन। क्या है हमारे पास? 12 हाइड्रोजन। देखो इधर भी 12 हाइड्रोजन, इधर भी 12 हाइड्रोजन। और इस तरीके से तुम देखोगे ना, इधर को भी हमने तोड़ के देख लिया, उधर को भी। रुको यहाँ से इसको डिवीजन को बड़ा कर लो। इधर का कहानी अलग है। देखो एकदम इंडिया पाकिस्तान वाला बॉर्डर है, इधर उधर का एकदम मिक्स नहीं होना चाहिए। देखो रुक जाओ, इसको, इस बॉर्डर को रेड पेन से बना देता है, रेड से रहेगा तो क्लियर दिखेगा ये बॉर्डर। देखो ठीक है, इसके इधर का अलग है और उधर का अलग है। कुछ भी कर लो,
इधर का जितना भी हमारे एटम्स है, जितने भी हमारे इधर एटम्स हैं, वो इधर के सारे एटम्स के बराबर होने चाहिए, इधर पूरा बैलेंस होना चाहिए। अगर अगर हमारा रिएक्शन बैलेंस हो जाता है सही से, तो मतलब हमने रिएक्शन सही लिखा है। अगर एक भी एलिमेंट इसमें से एक भी, देखो ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी, और ये दोनों भी बैलेंस हो गया, इधर भी देखो ये भी बैलेंस है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। अगर बैलेंस नहीं हो पाता, अगर बैलेंस नहीं हो पाता तो हम कहते हैं कि हमारा रिएक्शन गलत है। अगर बैलेंस नहीं हो पाता तो हम क्या कहते हैं, हमारा रिएक्शन कैसा है, गलत है। अगर रिएक्शन नहीं बैलेंस हो पाता तो क्या कहते हैं, रिएक्शन गलत है। तो आई होप बच्चों कि आपको ये हमारा स्पेशल रिएक्शन का टॉपिक समझ में आया होगा। आई डोंट थिंक इसमें आपको कोई डाउट होगा। अगर अभी भी डाउट है तो बच्चों आप हमें कमेंट में लिखो। कमेंट में मैं हर एक कमेंट को पढ़ता हूँ, उस कमेंट में मैं देखूंगा। अगर मुझे समझ में आएगा कि आपको डाउट है तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में फिर से, देखो आप जितनी बार पूछोगे मैं उतनी बार बताने को तैयार हूँ। बस आप पूछो, बताओ, अगर कोई डाउट होता है तो बताओ, मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको फिर से सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, फिर से समझाने की कोशिश करूंगा। उसमें क्या है, हमारा देखो हम टीचर हैं, हमारा काम है समझाना। जब तक आपको समझ ना आए तब तक काहे का टीचर, समझा पाए तभी तो टीचर है ना। इसीलिए तो देखो इसको अच्छे से देख लेना, अच्छे से कॉपी में नोट कर लेना, और इस रिएक्शन को जैसे पढ़ाया ना, इस वीडियो को ना एक बार से ज्यादा देखना। नो डाउट इस वीडियो को 2 या 3 बार देखना, और अच्छे से इस रिएक्शन को जैसे मैंने समझाया, जैसे मुझे याद है, बिना कहीं देखे उसी तरीके से याद कर लेना, ठीक है। देखो जहां तक कि मुझे लगता है तुम्हें ये यानी कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन का याद ही रहेगा, उधर ऑक्सीजन का याद रहेगा। मेन इसको भूलोगे तो बता ही दिए हैं याद करने का तरीका। कुछ नहीं करना, पहले लिखना CHO, CHO। नहीं याद होता है तो बस इधर देखो, इधर का सब अलग अलग, C इसमें से उठा लेना, इसमें से H उठा लेना, इसमें से O उठा लेना। कहोगे सर लाइन से कहीं COH लिख देते, नहीं, इसमें से एक उठाना, इसमें से दोनों उठा लेना, CHO। उसके बाद इसको दे देना 6, इसको दे देना 12, इसको फिर से दे देना 6, 6 12 6, 6 12 6, ठीक है। आधा डबल फिर आधा, आधा डबल फिर आधा, आधा डबल फिर आधा, 6 12 6, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।